नमस्कार, आप देख रहे हैं माधव संदेश न्यूज और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलती हूँ अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से आ रही है। आपको बता दें कि औरैया जनपद के बिधूना पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी स्वर्गीय साधना गुप्ता के भाई के निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे अपने ननिहाल सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनकी एक झलक पाने के लिए सपाइयों की भीड़ लगी रही, जिसको संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। परिवार से मिलने के बाद लखनऊ जाते समय पत्रकारों से वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ नोएडा पर भी उन्होंने प्रश्न उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम का खुद बयान है कि हम संकल्प के तहत नहीं काम कर पाए। महंगाई, बेरोजगारी पर जमकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष में इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में बीजेपी को जनता नापसंद कर रही है। अब की बार जनता बीजेपी का साथ नहीं देगी। शोक संवेदना के बाद बिधौना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता बीजेपी को उखाड़ने का मन बना चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भी घटनाएं हो रही हैं और उन पर रोक नहीं लग पा रही है। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री और नेताओं को लिखकर स्टेटमेंट दिए जाते हैं और वे उन्हें कॉपी पेस्ट करते हैं। वहीं नोएडा में 4.50 करोड़ की लागत से सुपरटेक कंपनी के द्वारा बनाए गए ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि सरकार को लगता है कि पिछली सरकारों ने मनमानी की है तो निष्पक्ष जांच करा ले और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए आज तक पूरे नहीं हो सके हैं और वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। देखिए रिपोर्ट। आज मैं यहाँ विनय साहब और उनके तमाम सहयोगी समर्थन के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। बिधूना क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को अच्छे मतदान देकर के जिताने का काम किया। बिधूना की जनता को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी। जो परिणाम आया है, जो विकास की गति रुकी है, हम उनको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग। भविष्य में जब भी मौका मिलेगा क्षेत्र का विकास समाजवादी सरकार में होगा और समाजवादी लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। से एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को जानवर ने खा लिया, उसकी जान चली गई। कौन दोषी है आपके? ये सरकार के लोग जा कर अस्पताल में घूम रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल की सोच बदल रही है? न दवाई है, न इलाज है, और अगर ऑपरेशन भी होना है तो महीनों की डेट मिली है तब जाकर के ऑपरेशन होगा। जो एम्बुलेंस चली थी वो बर्बाद हो गई। पुलिस की 100 नंबर 112 वो बर्बाद कर दी। आज हर स्तर पे जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये योजनाएं समाप्त हो गई और महंगाई कितनी बढ़ी है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो लोग जीएसटी के बहाने दूध दही को टैक्स लगा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। और आपके बगल के जिले में फरक्काबाद में भी पुलिस फौज की भर्ती होने जा रही है, अग्निवीर। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे। आवेदन 1,13,000 का हुआ जैसा लग रहा है और आंकड़े बता रहे हैं। 1,10,000 से ज्यादा लोग घर लौट करके आएंगे जिन्हें कोई भर्ती नहीं मिलेगी। ये हालत पैदा कर दी सरकार ने, और सरकार का जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं सरकार के पास। सरकार की मनमानी कब तक चलेगी? ये मनमानी हमें उम्मीद है कि जनता अगले चुनाव में इनको समझ सिखाएगी, क्योंकि अब बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। अब बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बनी थी वो वैसी की वैसी है। उनमें आगे मैं समझता हूँ ये गड्ढे भी नहीं भर पाए। सर एक सवाल, ये ट्विन टावर, इसमें मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों, आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहस और समय समय पे अखबारों में समीक्षा निकली है, वो जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको जानकारी होगी कि कौन लोग दोषी हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज आरोप लगाया है कि अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। देखिए, ये जो डिप्टी सीएम है दूसरे की विभाग की एक फाइल जिंदगी में नहीं देख पाए होंगे।
और ये बीजेपी के नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जानबूझ करके उनसे बुलवाते हैं। वो इसलिए बुलवाते हैं कि वो पिछड़े हैं, वो चाहते हैं पिछड़ों में झगड़ा बना रहे। वो जो बोलते हैं वो लिख करके आता है। आप अगर देखेंगे डिप्टी सीएम दोनों, जो ट्विन डिप्टी सीएम है, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्वीट एक सी है। आप कैसे कल्पना कर सकते हो ट्विन टावर की, ट्विन सीएम की, ट्विन टावर की, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्विन ट्वीट एक सी है।